माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। कार्यकर्ता सबको मेरा अभिनंदन। अध्यक्ष जी, यहाँ पर मेरा प्रवास भी रहा। हालांकि अभी 10-15 दिन पहले अध्यक्ष जी के साथ हमने यहाँ पब्लिक मीटिंगें भी की थी और काफ़ी संख्या में लोग आए थे। कार्यक्रम तो ये बहुत अच्छा देते हैं, पर जब बुलाना हो तो कोई बहाने लगा देते हैं, कोई दूर चला जाता है, कोई कुछ चला जाता है। पर मैं फिर भी इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनसे एक बार मिलकर सबसे बैठकर बात करें। हमारे जो प्रभारी है वो भी आ जाएंगे, सह प्रभारी भी हैं, मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी टीम को एक पक्का टीम मतलब मजबूत बनाया जाए। हम सब देख रहे थे, कोई कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बड़े विस्तार से अलग-अलग मोर्चे से भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी साहब, नरेंद्र भाई मोदी साहब, अरविंद रैना साहब, अरविंद रैना साहब, अरविंद रैना जी आगे बढ़ो। आप बड़े का महिला मोर्चा की टीम यहाँ पर भी नंबर 1 ही आई है। इसके लिए आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। जैसे कि बहनों अध्यक्ष जी ने कहा कि रैली अलग चीज होती है, रैली में हमें सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जैसे कहा कि अभी हमने मंडल में जो जाइने के प्रोग्राम करवाने हैं, अब हमारा सारा ध्यान वहाँ पे होगा। और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष जी कि हमारे लिए ये मुश्किल है। आपने 100 बहनों का टारगेट किया है तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि हमने बूथ से हजारों बहनें जोड़ी हैं, तो हमने वही बहनों की वहाँ पे जाइने करवा देनी है। तो ये हमारी एक मंडल से मुझे लगता है 4-5 बहनों के मिनिमम जितनी जाइने भी छोटी मोटी कमियाँ तो होती है हर जगह पे, तो उनको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी केंद्र या प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कुछ भी हमें नए प्रोग्राम मिले, उन्हें हम जी जान से निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी के मंच ऊपर बैठे थे सारे सम्मानित नेतागण, सामने बैठे थे ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता, माध्यम। जिस तरीके से अध्यक्ष जी आपने आज सारा संगठनात्मक विषय सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखा है, पिछले इसी महीने की बिल्कुल शुरुआत के अंदर मेरा हर मंडल के अंदर नौशहरा जिला के प्रवास भी हुआ है और सभी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना भी हुआ है। 1 बूथ 20 यूथ युवा संपर्क अभियान के माध्यम से ₹1000 पेंशन एक बटन दबाते हैं मोदी साहब, दिल्ली से गरीब लोगों के खातों में 1,000 रुपया पेंशन के खाते में आता है। एक बटन मोदी साहब दिल्ली से दबाते हैं, किसानों के खातों में साल का 6-6 हजार आता है। आयुष भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, निशाना सुंदरवानी और कालाकोट, निशाना सुंदरवानी, कालाकोट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, भारत माता की। थैंक यू। किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, दिहाड़ीदार हो, रेडी वाला हो या फड़ी वाला हो, हर एक के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड मोदी साहब ने लगाए। दुनिया के अंदर ऐसी कोई स्कीम किसी देश में नहीं होगी, हर आदमी के लिए। गांव गांव में गरीब लोगों के मकान, PMAY के मकान, यहाँ हमारे DDC, BDC, यहाँ 25 सरपंचिस गांव के बैठे हैं। एक जमाना होता था जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, पूरे ब्लॉक में 2 या 3 घर आते थे PMAY के, और वो भी लड़ाई होती थी किसको दे कि नहीं दे। और आज सरपंच साहब पूरन जी, नंबरदार जी,
कितने मकान आए आपकी पंचायत में? 160 एक पंचायत में। जबकि मोदी साहब नहीं थे तो 160 टोटल जम्मू कश्मीर में होते थे जी। मोदी साहब आए 160 एक पंचायत। ये मोदी साहब है। गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम कितने बनाए लंबरदार जी? बनाए को 200-400 नहीं, हर पंचायत में 200-200 400-400। आने वाले दिनों में जो यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने कहा पानी बिजली फ्री किया जाएगा जब सरकार बनेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि अब चुनाव होने वाले हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हम गरीब लोगों को फ्री बिजली, गरीब लोगों को फ्री पानी, और जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको हजार रुपया महीने का, जैसे मोदी साहब गरीब लोगों को देते हैं, जम्मू कश्मीर में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक गरीब परिवार की जो महिला को 1000 रुपया, और जो पढ़ी लिखी हमारी बेटियां हैं और जो नौजवान हैं उनके लिए भी जो महीने का स्टेपन हम निश्चित करेंगे। गरीबों को फ्री बिजली और फ्री पानी पूरे जम्मू कश्मीर में दिया जाए। पीयूजेके को लेने की क्या बात कहेंगे? जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीते रोज कहा है कि वो सपना हम पूरा करेंगे, वो इलेक्शन से पहले होगा, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है वो भारत देश का हिस्सा है। वहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के पांव से गुलामी की जंजीरें टूटेंगी और वो भी आज़ादी के साथ, जश्न के साथ हमारे साथ मिलेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वो इस समय गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी गुलामी भी ख़त्म होगी और वो भी खुली इस आसमान में, खुले आसमान में खुली सांस लेंगे। कश्मीर फाइल के ऊपर जो विवाद बना हुआ है उस पर क्या कहना? जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, पीडीपी इस पर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इनकी जमीन खिसक चुकी है। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, जैसे बिना पानी के मछली छटपटाती है, आज बिना सत्ता के, बिना पावर के ये छटपटा रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं, सब भाई भाई हैं। और इस समय एक कोशिश की जा रही है कि हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया जाए, मुसलमान को सिख के साथ लड़ाया जाए, गांव को शहर के साथ लड़ाया जाए, गुजर बकरवाल को पहाड़ी के साथ लड़ाया जाए। एक साजिश एनसी कांग्रेस पीडीपी कर रही है। इनकी कोई भी साजिश अब जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होगी।